Welcome to English Yogi, a YouTube channel for the learners and the students of English language. In the present video, we will talk and discuss about the concept of present perfect tense, and that we will discuss into Hindi as well as into English language. Then let's start. So the first question comes in our mind that how to use and when to use. So the answer of this question is that we use this type of tense, present perfect tense, to show the action which is already begun in the past. And that action is what continued into the present moment. And that action though continued in the present moment, but it is completed. मतलब if you want to understand that into Hindi language, so what we can say, मतलब ऐसा एक सेंटेंस हो जैसा एक एक्शन हो कि जिसके अंदर वर्तमान में वो कार्य पूर्णतः समाप्त होना मालूम हो जाता है, तो उस वाक्य को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो दैट इज दी वी कैन से हाउ एंड व्हेन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मतलब ऐसी एक्शन जो पास्ट में चालू हो गई हो एंड दैट एक्शन इज कंटिन्यूड इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड इट इज कंप्लीटेड एट द प्रेजेंट मोमेंट. सो दैट इज व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ टू use present perfect tense. So what is exactly the formula or the structure of the present perfect tense? We know that already. मतलब सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, that we know, that is the basic rule. After that there are two type of, we can say, helping word, what we can say. One is have and second is has. So have we will use with the plural subject. जैसा फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, हैव का इस्तेमाल हम आई के साथ में करते हैं, वी के साथ में करते हैं, दे, यू, और जो प्लूरल नाउन आता हो, जो प्लूरल नाउन आता हो उसके साथ में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. एंड व्हेन दैट नाउन इज सिंगुलर नाउन, जैसा इट हो, शी हो या फिर ही हो, तो इनके साथ में हम वी विल यूज हैज दैट हेल्पिंग वर्ब. और आखिर में मतलब थर्ड नंबर पर सब्जेक्ट होने के बाद हैव हैज का सिलेक्शन होने के बाद जो हमको लगना है लेना है, प्लूरल नाउन के साथ में हम हैव लेंगे और सिंगुलर नाउन के साथ में हम हैज लेंगे. और उसके आखिर में आफ्टर दैट देयर विल बी पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर. और सबसे आखिर में एज यूजुअली वी नो दैट आता है ऑब्जेक्ट. सो दिस इज एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो सबसे पहले वी शुड डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो it begins with subject, then have and has, as we have already discussed, and the third form of verb and object. मतलब हिंदी में अगर ये देखना है तो जिस वाक्य की मूल क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो, या है, ये है या ई है इत्यादि लगा रहे, तो ऐसी क्रिया का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं. या वाक्य के अनुसार सबसे पहले हमने देखा है सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव हैज का प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार किया जाएगा, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को लिखा जाएगा, और सबसे आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट. सो दिस इज एग्जैक्टली द फॉर्मूला. वन सेंटेंस वी कैन सी हियर, जॉन हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क. जॉन ने उसका होमवर्क कंप्लीट किया है. सो देखो हमने ये कहा था हिंदी में कि इसके आखिर में क्या आएगा, या है, किया है. जैसे सेकंड एग्जांपल वी कैन सी, दे हैव डिस्कस द इशू थरोली. उन्होंने डिस्कस इशू डिस्कस किया है. सो या है ये वर्ड हिंदी में आ गया है. शी हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल को जा चुकी है. जैसा मैंने कहा था चुकी है, चुके हैं, या फिर सो आ है या है, ये इतने भी वर्ड्स हिंदी में आएंगे. सो दैट विल बी कन्वर्टेड, दैट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस. मतलब इसको कैसा पहचाना जाता है हिंदी में. A last sentence we can see here of affirmative sentence is that I have sold my computer. मैंने मेरा कंप्यूटर बेच दिया है. So that या है is there. So we can easily identify present perfect tense. Let's move ahead again. So structure of negative sentence. So what is the structure of negative sentence? It is started with subject, उसके बाद में have has, we know that, and after that though it is the negative sentence we have to use here not, that is the word not, not, not. And after that past participle जिसे हम the third form of verb कहते हैं, and at the end we will use object. One example you can see here, I have not asked her about anything. So ये हो गया है कि मैंने उसको उसके बारे में नहीं पूछा है, या है ये भी यहाँ पर आ गया है. तो सेकंड एग्जांपल, ही हैज नॉट कम फॉर द पार्टी, वो पार्टी को नहीं आया है. सो या है ये भी यहाँ पर आ गया है. व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व, व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, दैट द नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट या फॉर्मूला या स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये आएगा, सब्जेक्ट, हैव हैज, उसके बाद में नॉट, वी थ्री और ऑब्जेक्ट. Last example, she has not completed her homework. So subject is there, he has not, we have used here has not, then after v3 her homework, so that is the object. So this is the example of negative sentence into present perfect tense.
Moving ahead, we know that interrogative sentence is there, and what is the format, what is the structure of interrogative sentence. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो सेंटेंस हो और डब्ल्यू एच हो तो दोनों का भी फॉर्मेट अलग अलग होता है। तो वाक्य के जब हम अध्ययन करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो में वाक्य के सबसे पहले जिसका आंसर यस नो आता हो तो सबसे पहले उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है, और डब्ल्यू एच सेंटेंस में वो वाक्य के पहले मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत होती है। तो इसके अनुसार हम पहला देख सकते हैं हैव हैज। तो वी नो दैट हैव किसके साथ में हम इस्तेमाल करते हैं, जो प्लूरल नाउन हो या फिर वी हो दे हो, तो इसके साथ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं हैव का, और हैज का इस्तेमाल हम करते हैं विद द सिंगुलर नाउन और अगर प्रोनाउन हो तो सेंटेंस में। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एक एग्जांपल वी कैन सी हियर, हैव यू टेकन योर बैग। सो हैव यू इज देयर, यू इज देयर सब्जेक्ट है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और आखिर में आ गया है ऑब्जेक्ट। हैज शी ब्रॉट अ न्यू बाइक। सो हैज इज हेल्पिंग वर्ब हियर, शी इज सब्जेक्ट, ब्रॉट इज द पास्ट पार्टिसिपल, एंड एट द लास्ट इज अ न्यू बाइक। सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, हमको क्या ध्यान में रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो उस वक्त उसकी शुरुआत हमेशा ही हैव या हैज से होनी चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म आना चाहिए, और सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। जिसका आंसर यस नो में आएगा तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और जिसका मतलब क्वेश्चन हो, मतलब जिसकी बिगिनिंग डब्ल्यू एच से हो, डब्ल्यू एच वर्ड से हो, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो उसकी बिगिनिंग हमको सिर्फ इतना ही ऐड करना है जो हमने सबसे पहले देखा था जिसका आंसर यस नो में है, तो उसके उसका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को हमको सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड्स को ऐड करना है। तो देखते हैं यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड, आफ्टर दैट हैव हैज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और पास्ट पार्टिसिपल। एक एग्जांपल वी कैन सी हियर, व्हाट हैव यू डिसाइडेड फॉर योर फ्यूचर। आपने आपके फ्यूचर के बारे में क्या डिसाइड किया है। सो देखो वी कैन टेल इट दैट व्हाई हैव यू गॉन टू हिज हाउस, व्हाट हैज शी डन, उसने क्या किया है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसकी बिगिनिंग हो गई है डब्ल्यू एच वर्ड से, उसके बाद में हैव या हैज हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, and after that past participle, and at the end of the sentence there will be object. So these are the examples of interrogative sentences. So this is very easy to use, that present perfect tense हम कब इसका इस्तेमाल करते हैं, as we have already discussed, and we have discussed about that affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, and interrogative sentence of WH type. So this is only all about present perfect tense. And if you like this short type of video, please like this, share this, and subscribe this. Thank you.